नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत सियासी गलियारे से आज की बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल को जोर का झटका लगा है। आरजेडी के 5 विधान पार्षदों ने एक साथ पार्टी छोड़ दी है। एमएलसी संजय प्रसाद, कमर आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय ने आरजेडी छोड़ दिया। इस्तीफा देने वाले सभी विधान पार्षद विधान परिषद पहुंचे। उन्होंने विधान परिषद के सभापति से मुलाकात की। आरजेडी से इस्तीफा देने वाले कई नेता लालू प्रसाद के काफी करीबी रहे हैं। इधर आरजेडी के 5 एमएलसी को जेडीयू में शामिल कराने में मुख्य भूमिका निभाने वाले जेडीयू सांसद ललन सिंह ने इशारा किया है कि आने वाले वक्त में और भी बड़ा सियासी उलटफेर होगा। फिलहाल उन्होंने इस पर ज्यादा नहीं बताया है, लेकिन न्यूज 18 से बातचीत में ललन सिंह ने कहा कि आरजेडी में लोगों की इज्जत नहीं होती है, जबकि जेडीयू में नीतीश कुमार हर छोटे बड़े नेता को सम्मान देते हैं। ललन सिंह और आरजेडी छोड़ जेडीयू में आए नेताओं से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। जी, आज आप लोगों ने आरजेडी को एक बड़ा झटका दिया, 5 एमएलसी तोड़ लिया आप लोगों ने। तोड़ नहीं लिया, आप तो बिना मतलब की बात कर रहे हैं। तोड़ थोड़ी लिया। उन लोगों ने आने की जनता दल यू में इच्छा व्यक्त की। हम लोगों ने जनता दल यू परिवार में 2/3 बहुमत उनकी थी, संख्या उनकी थी। हम लोगों ने उनका जनता दल यू परिवार में स्वागत किया। और सर, और भी लोग हैं क्या टच में जेडीयू के? अब ये तो भविष्य की गर्त में है। ये तो आज कोई नहीं जानता है कि कल कौन क्या करेगा। मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है। सिर्फ 3 लोग बचे हैं विधान परिषद में आरजेडी के। अब 3 लोग बचे हैं, तब 3 लोग बचे हैं। अब हम उसमें हम लोग क्या करें? सर, रघुवंश बाबू ने भी इस्तीफा दे दिया है पार्टी के राष्ट्रीय। रघुवंश बाबू, देखिए रघुवंश बाबू आरजेडी के बहुत ही सम्मानित और बुजुर्ग नेता रहे हैं और मजबूती से आरजेडी के साथ रहे। लेकिन आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो किसी का सम्मान करना नहीं जानती। रघुवंश बाबू जैसे व्यक्तित्व को, उनके जैसे व्यक्ति को भी आरजेडी के नेतृत्व ने अपमानित करने का काम किया और उनको अपमान, कोई भी स्वाभिमानी आदमी इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जेडीयू कोशिश करी क्या सर के रघुवंश सिंह जैसे नेता? ये तो उनको तय करना होगा। हम लोग कोशिश क्या करें? दरवाजा खुला हुआ जेडीयू। हम लोग अभी तो रघुवंश बाबू जब बात करेंगे, वो चाहेंगे, अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे, तब ये सवाल होगा। आज की तारीख में ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। तो रास्ता खुला हुआ है उनके लिए। रास्ता खुला और बंद कहाँ होता है? रघुवंश बाबू एक सम्मानित नेता है। वो जब अगर कोई पार्टी में आने की इच्छा व्यक्त करेंगे, तब फिर हम लोग उस पर विचार करेंगे। और सर, ये अभी विधानसभा चुनाव है सर, अभी चर्चा है कि जेडीयू के संपर्क में कई और विधायक है दूसरे पार्टियों के। क्या तो माने के आने वाले समय में? और अभी तो समय बताएगा, अभी उस पर क्या बताया जाए, ये तो समय के गर्भ में है। ये थे ललन सिंह, जिन्होंने इशारा किया है कि रघुवंश सिंह को लेकर क्या है कि वो बड़े नेता है, अगर वो हमारे साथ आते हैं तो पार्टी विचार करेगी। इतना तो तय है कि कहीं न कहीं बड़ा झटका है सर। और हमारे साथ जेडी एक जो आरजेडी के विधायक जिन्होंने दामन छोड़कर 15 साल काम किया। नाम बताइए सर। हम दिलीप राय। अच्छा, दिलीप जी, काहे छोड़ दिया आरजेडी? राजद जदयू के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, 15 साल जो विकास का काम किया, उससे प्रभावित होकर चाहे बिजली का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, उसमें काफी विकास करने का काम किया। उससे प्रभावित होकर जनता के दबाव में राजद छोड़कर हम जदयू ज्वाइन किए। तो और भी कुछ लोग संपर्क में है क्या आप लोग के आरजेडी के विधायक जो जेडीयू में आ सकते हैं? अभी देखिए आगे आगे क्या क्या होता है। संपर्क में है? संपर्क में है। संजय प्रसाद जी है। संजय जी, क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने आरजेडी? आरजेडी कोई कारण नहीं है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विकास किया बिहार में, जो एक बिहार का कल्पना जो हम लोग नहीं कर सकते थे, वहाँ जो ऊंची मंजिल तक पहुँचा है, इसलिए हम लोग उनके साथ आए। तो देखिए, नीतीश कुमार को विकास के कार्य से प्रभावित होकर नीतीश कुमार के उन्होंने दामन थामा है। और राधाचरण सेठ हैं, उनसे भी जानकारी। रघुवंश बाबू जैसे वरिष्ठ नेता, अभिभावक हम लोग को अभी इस्तीफा दिया है उपाध्यक्ष पद से। ऐसे ऐसे वरिष्ठ नेता बहुत लाइन लगा हुआ। 5 एमएलसी टूटे हैं, क्या कारण है? 5 एमएलसी टूटे, मूल कारण क्या है? कोई मूल कारण नहीं है। तो ये क्या हो गया कि अपने पार्टी अच्छा क्यों लगने लगा? जदयू विकास के प्रति रुचि हम देखे नीतीश जी का, इसलिए हम लोग जदयू चुनाव आने के। देखिए, राधाचरण सेठ थे जो जेडीयू में शामिल हुए, आरजेडी के एमएलसी थे, और उनका दावा है कि कई और भी लोग हैं। आरसीपी
क्षेत्र में मजबूत है। लेकिन एक बात जिसको मैंने चर्चा कर दी कि हमारा अभी काउंसिल का चुनाव भी होना है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कल इसके लिए अधिकृत किया गया था कोर कमेटी के द्वारा, तो उसमें भी 3 नामों का चयन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर लिया है। कौन नाम है साहब? उसमें एक तो हमारे गुलाम गौस साहब हैं, दूसरे हमारे भीष्म सहनी जी हैं और तीसरे श्रीमती कुमुद वर्मा जी। ये कि आरजेडी भी दावा कर रही है कि आपके बहुत सारे लोग उनके संपर्क में हैं, लेकिन आप लोगों ने बाजी मार ली। देखिए, दावा में कोई दिक्कत नहीं है, दावा करना चाहिए लोगों को और इसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन देखिए, टूट कहीं कहाँ होती है, जहाँ कोई समस्या होती है। हमारे यहाँ हमारे नेता के नेतृत्व में सबका विश्वास है और हमारे नेता काम की बदौलत सबको आगे लेके चलते हैं और यही लेके चलेंगे। इसलिए हमारे यहाँ टूट की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं। कोई मैसेज देंगे आरजेडी को? हम क्यों मैसेज देंगे, जनता को मैसेज देंगे। आरसीपी सिंह थे जिन्होंने बोला कि कई सारे विधायक संपर्क में है और उन्होंने दामन पकड़ा या राजद में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? देखिए, दोनों बातें हैं भाई। सब लोग जानते हैं बिहार में हमारे नेता के नेतृत्व में पिछले 14 वर्षों से ज़्यादा जो चल रहा है काम, उससे सब लोग जानते हैं और निश्चित रूप से विकास एक मुद्दा तो है ही, और साथ ही कहीं कोई परेशान रहता है तभी दूसरी जगह जाएगा। अगर कहीं किसी को सम्मान नहीं देंगे, उसका इज्जत नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से वो स्वतंत्र हो जाते हैं अपना निर्णय लेने के लिए। जीतन राम मांझी भी जो है उनका भी झुकाव दिख रहा है, नीतीश जी की तारीफ के पुलिंदे वो जो कसीदे पढ़ रहे हैं आजकल। देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि जिनका आप नाम लिए उनको मुख्यमंत्री बनाए हमारे नेता ने, समझे कि नहीं? और उन्होंने अपने व्यवहार से, आप जानते हैं कि पार्टी को बड़ा भारी उसमें नुकसान हुआ था, तो हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने बताया ना, मुझे कोई इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, आरजेडी के और लोग टूटेंगे क्या सर? ये लोग कह रहे हैं और विधायक आने वाले हैं। देखिए, हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। आरसीपी सिंह है जिन्होंने कहा कि फिलहाल वो पत्ते नहीं खोलना चाहते और यही मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जेडीयू के जो नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो बहुत ही गुपचुप तरीके से मिशन आरजेडी और मिशन कांग्रेस पर लगे हुए हैं और आरजेडी के 5 एमएलसी को तोड़ के उन्होंने इसका इशारा कर दिया कि आने वाले समय में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और आरजेडी के 5 विधान पार्षदों के पार्टी छोड़ने के साथ ही विधान परिषद में आरजेडी के लिए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। ऐसे में राबड़ी देवी से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी छिन सकती है। नेता प्रतिपक्ष के लिए सदन में 10% सदस्य होना जरूरी है, लेकिन 5 पार्षदों के जेडीयू में जाने के साथ ही आरजेडी के पास अब विधान परिषद में केवल 3 ही सदस्य रह गए हैं। ऐसे में विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि अब तो आरजेडी के पास नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने का भी कोई सवाल नहीं है, लिहाजा प्रक्रिया के तहत आगे इस पर फैसला लिया जाएगा। आरजेडी के 5 विधान पार्षदों ने अलग गुट बनाने के लिए जो आवेदन दिया है यहाँ विधान परिषद में, हमारे साथ विधान परिषद के सभापति हैं, हम एक बार बात करते हैं। सर, ये जो आवेदन दिया गया था, क्या कुछ प्रक्रिया है और क्या इस पर आगे कार्रवाई की जा रही है? नहीं, पहले तो प्रक्रिया है कि ये लोग सामूहिक रूप से दिए, अपना 5 आदमी एक साथ दस्तखत करके दिए। 5 आदमी का से हमने पूछा भी कि आप क्या नहीं थे, 5 आदमी ने सहमति अपनी दी। फिर सिग्नेचर को अलग से भी कराए और सिग्नेचर अपने शपथ ग्रहण जब होता है ना, तो सिग्नेचर उससे वेरीफाई भी कर लीजिए। इसके बाद इनको अलग मान्यता देने के बाद जदयू में शामिल होने की भी इन लोग जदयू की तरफ से एक सचेतक की चिट्ठी सचेतक ने दिया हमको कि उनको मान्यता दे दी गई है, शामिल विलय की मान्यता। जदयू में विलय के लिए वो लोग चिट्ठी दिए थे, तो उसको भी मान्यता यहाँ से दे दी गई है कि आप जदयू के विधिवत सदस्य हो गए। तो अब 5 जो एमएलसी हैं वो अब जेडीयू के एमएलसी हो गए? हाँ, जेडीयू के एमएलसी हो गए। तो क्या जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का जो पद है, चूंकि उसके लिए जो क्राइटेरिया होता है, जो नंबर होता है, अब तो आरजेडी के पास नहीं है, तो ऐसे में क्या कुछ आगे होगा? इस पर होगा, आज हो गया जो कार्रवाई, इसके बाद आगे कार्रवाई होगी इस पर आप लोग विचार करेंगे, फिर आगे रहेगा या नहीं ये पद आरजेडी के पास? अब तो रहने का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया के तहत जो होगा उसको हम लोग करेंगे। बिल्कुल, तो साफ है जो 5 सदस्यों ने जिस तरह से अलग गुट बनाकर जेडीयू में विलय की बात उन्होंने कही है, उसको स्वीकृति दे दी गई है। विधान परिषद के सभापति ने क्रॉस चेक करते हुए तमाम जो नेता है उनके सिग्नेचर को, उनको अब जेडीयू में विलय उनका कर दिया गया है और अब से ये 5 जो विधान पार्षद हैं वो जेडीयू के विधान पार्षद होंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि विधान परिषद में जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है, जो अभी राबड़ी देवी यहाँ पर हैं, वो रहेगा या नहीं, इस पर अब सवाल उठने लगा है और इस पर भी अब विधान परिषद के सभापति विचार कर रहे हैं और आगे इस पर कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना।
और एमएलसी के बाद आरजेडी में अब विधायकों के भी टूटने का डर बना हुआ है। आरजेडी को बचाने के लिए अब हलचल बढ़ी है। आरजेडी खेमे में राबड़ी देवी के आवास पर पार्टी नेता जुटे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पहुंचे हैं राबड़ी आवास, तेज प्रताप यादव भी राबड़ी आवास पहुंचे हैं। तो अब आरजेडी को जब झटका लगा जोर का, उसके बाद आरजेडी खेमे में हलचल बढ़ी है। डैमेज कंट्रोल के लिए या बचे जो नेता हैं ये टटोलने के लिए कि क्या और भी तो बड़ी टूट की आशंका तो नहीं है, कोई और भी तो नहीं है जो दूसरे खेमे में जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें कैसे रोका जाए, इस पर मंथन के लिए राबड़ी आवास पर बैठक बुलाई गई है। और इसमें जगदानंद सिंह पहुंचे हैं, देखिए तस्वीरों में, और साथ ही तेज प्रताप यादव भी पहुंचे हैं राबड़ी आवास। लगातार बड़ा झटका आरजेडी को। वहीं आरजेडी में बड़ी टूट पर राष्ट्रीय जनता दल ने सत्ताधारी पार्टी जेडीयू पर बड़ा आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि धन दौलत के बल पर उनके नेताओं को तोड़ा गया। जेडीयू के पास कोई नेता नहीं है, इसलिए आरजेडी के नेताओं को तोड़ रहे हैं। जगदानंद सिंह से बात की न्यूज 18 संवाददाता अमित सिंह ने। 5 एमएलसी आपके पार्टी छोड़कर और जेडीयू में शामिल हो गए। आप लोग जरा ख्याल कर लीजिए, जनता के बीच में युद्ध का मैदान अब है। 2-4 लोग यहाँ पर, ख्याल कर लीजिए, नीतीश अपने को साबित कमजोर का मान रहा है कि नहीं मान रहा है। हम लोग के स्कूल के विद्यार्थियों को ले जा रहा है इसलिए कि नहीं इसके पास स्कूल है और ना ही इसके पास सीखने सिखाने की जगह। अच्छा है लेके 5 लोगों को, लेकिन युद्ध है 12.5-13 करोड़ जनता के बीच में। नीतीश चलो वहाँ इस नाटक से, इस लालच से, ये जुए का खेल नहीं है, ये तुम्हारे धन और दौलत यहाँ काम कर जाएगा। जनता तलाश रही है इनको दंडित करने के लिए और इन्होंने अपनी कमजोरी दिखाई है। भूलिए मत, ये मत समझो कि हम लोग को कोई परेशानी है। हमारे जन झोपड़ी गांव खेत खलिहानों में रहते हैं, सभी लोग तैयार हैं इनको दुरुस्त करने के लिए, हटाने के लिए। तो मामला है 4 महीने का। सरकार के रूप में लालच, लोभ, भय, अनेक तरह की यह रुख अख्तियार। नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं कि लालच दिखाकर 5 आपके विधान पार्षदों को लाया गया। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यह उसी तरह का काम कर रहे हैं। उसमें कौन सा काम किया मैं नहीं जानता हूँ, ये जानते होंगे कि किस तरीके से इन 5 लोगों को ले गए। लेकिन ये तो साबित है ना कि इनके पास आदमी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के लिए तो बहुत कमजोरी की बात है कि आपके 5 विधान पार्षद जो आपके काफी लंबे समय से आपके साथ रहे, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें आपके आप इस बात को मान के चलो, निश्चित ही अपर हाउस है। अपर हाउस एक सम्मानीय सदन है। अब उसमें अपने सम्मान को बचा नहीं पाए उसके सदस्य, लोगों को बीच में अपने चरित्र को दिखा दिया। आप नहीं समझिए, इसमें राजद को नहीं बल्कि राजनीति को एक झटका लगा है। ये जगदानंद सिंह जो बता रहे हैं कि किस तरीके से पार्टी एकजुट है। भले ही 5 एमएलसी उनके यहाँ से चले गए हों, लेकिन एक बड़ा आरोप नीतीश कुमार के तरफ कि जो लालच और जिस तरीके से प्रलोभन देकर शायद हमारे जो एमएलसी हैं उनको अपनी ओर लिया गया है। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। तो आरजेडी में बड़ी टूट हुई। 5 विधान पार्षद जेडीयू के दामन थाम चुके हैं और गुलाम गौस भी एक नाम है जो काफी लंबे वक्त तक आरजेडी में रहे, मगर अब जेडीयू का दामन थाम चुके हैं। गुलाम गौस से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। जेडीयू ने राजद से जेडीयू में आए पुराने नेता और अनुभवी नेता गुलाम गौस को इस बार एमएलसी का टिकट दिया है। गुलाम गौस जी, आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए, धन्यवाद। और सर, एक सवाल ये है कि आपके एमएलसी बनाने से पार्टी को कितना फायदा मिलेगा आने वाले चुनाव में? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी कोई मुझे आधिकारिक सूचना नहीं मिली, लेकिन अगर पार्टी हमको मौका देगी तो निश्चित रूप से मैं एक कार्यकर्ता के हैसियत से दल के लिए और राजहित में काम करूँगा। मुस्लिम सियासत पे कितना असर पड़ सकता है, क्योंकि जेडीयू पे बार बार आरोप लगता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन होने से मुस्लिम उनसे नाराज हैं और आरजेडी बार बार क्लेम करती है। गुलाम गौस पुराने अनुभवी नेता है, मुस्लिम बिरादरी में अच्छी पहुंच भी रखते हैं, तो कितना अंतर पड़ेगा? मैं अपनी बात तो नहीं कहूँगा अभी, मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
पूरे देश के पैमाने पर अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया है, उनके विकास के लिए शायद हमको लगता है किसी अन्य राज्य में नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर मुख्यमंत्री की ये घोषणा हुई और उस पर काम भी चल रहा है कि प्रत्येक जिला में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, जैसे दलित भाइयों के लिए। नंबर 1, इन्होंने प्रोत्साहन राशि देने का काम किया मुस्लिम बच्चों को जो फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास किए। इन्होंने वक्फ बोर्ड में ट्रिब्यूनल बनाने का काम किया। वहीं आरजेडी को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह पूर्व सांसद रामा सिंह को आरजेडी में शामिल कराए जाने की खबरों से नाराज हैं और इसी को लेकर रघुवंश प्रसाद सिंह ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि 2014 में वैशाली से रघुवंश प्रसाद सिंह को रामा सिंह ने ही हराया था और शुरू से ही रामा सिंह रघुवंश प्रसाद सिंह और लालू प्रसाद के कट्टर विरोधी रहे हैं। वहीं विधान परिषद में आरजेडी के टूट के बाद बीजेपी ने आरजेडी के क्रियाकलापों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि आरजेडी जिस तरह रिस राह पर है, ये तो होना ही था। धन और लाभ के लिए आरजेडी पर पैराशूट कैंडिडेट्स को विधान परिषद और राज्यसभा भेजने का भी आरोप लगाया। निखिल आनंद ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी विधायकों और विधान पार्षदों का भरोसा नहीं है। विधान परिषद में टूट हुआ है, आरजेडी के विधायक भागेंगे, इसके अलावा आरजेडी के राज्यसभा सांसदों से 2-3 भागेंगे। आरजेडी पार्टी खत्म हो गई। इसका सीधा सीधा मतलब है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी के विधायकों को, सांसदों को, किसी को भरोसा नहीं है। वहीं हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने आरजेडी पर चुटकी ली है। दानिश ने नसीहत देते हुए कहा कि पूंजीपतियों की जगह कार्यकर्ताओं को तरजीह दिया होता तो ये हाल नहीं होता। अभी भी वक्त है, आरजेडी नेतृत्व संभल जाए। हमारा मानना स्पष्ट है कि जिस तरीके से पूंजीपतियों को, बाहुबलियों को जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एमएलसी बनाएगी तो वो ऐसा ही करेंगे जो राजद के एमएलसीओं ने किया है। इसलिए हम बार बार राजद नेतृत्व से अनुरोध कर रहे हैं कि बाहुबलियों को, पूंजीपतियों की जगह आप कार्यकर्ताओं को जगह दीजिए, कार्यकर्ताओं को वक्त दीजिए कि वो कुछ कर पाए। आप पैसे के दम पर, बाहुबल के दम पर अगर किसी को एमएलसी बनाएंगे तो यही हश्र होगा। और मैं राजद नेतृत्व से अनुरोध कर रहा हूं कि जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए, नहीं तो आने वाला वक्त और बुरा होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि सिर्फ तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी का परिवार रह जाए, बाकी तमाम लोग राजद और महागठबंधन को छोड़कर चले जाएं। जेडीयू ने विधान परिषद के लिए अपने 3 उम्मीदवार तय कर दिए हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी में जिन 3 लोगों को विधान परिषद भेज रहे हैं उनमें पूर्व विधान पार्षद गुलाम गौस के अलावा मोतिहारी से आने वाले जेडीयू के नेता भीष्म सहनी के और साथ ही साथ कुमुद वर्मा के नाम शामिल हैं। ये तीनों विधान परिषद के लिए नामांकन करेंगे। गुलाम गौस से आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आए थे। इनको नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विधान परिषद भेजने का फैसला किया है। जबकि कुमुद वर्मा जहानाबाद से आती हैं, जबकि भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी राज्यपाल कोटे से विधान परिषद जाएंगे। भीष्म सहनी से बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। जेडीयू ने अपने 3 एमएलसी उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। भीष्म सहनी है जो बगहा से आते हैं, वाल्मीकि नगर से, और उस एरिया के एक बड़े नेता भी माने जाते हैं। सहनी जी, आप भले ही न कहें लेकिन हम आपको अग्रिम बधाई दे देते हैं। ये आपकी बड़प्पन है कि हम कोई बात नहीं, लेकिन अगला सवाल ये है, कितना बड़ा मौका मानते हैं आप साधारण कार्यकर्ता को, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने प्राथमिकता दी है, आप इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, मैं नीतीश कुमार जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमेशा उनके द्वारा कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया गया है। अब आप पार्टी को मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाला है? पार्टी के लिए उनके आदेश के तहत हम निष्ठापूर्वक हम कार्यकर्ता सब काम करते हैं और बिहार के हित में, बिहार के जनता के लिए नीतीश कुमार को पुनः मुख्यमंत्री होना अनिवार्य है। इसके लिए हम खून पसीना जो बहाना होगा हम बहाएंगे और पुनः नीतीश कुमार को बिहार के लिए मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी उम्मीदवार भीष्म सहनी। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। आगे बढ़ते हैं। पीएमसीएच में 2 दिनों के भीतर 8 डॉक्टर और नर्सों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद डॉक्टर दहशत में ड्यूटी कर रहे हैं। डॉक्टरों ने अपनी परेशानी बताई है और कहा कि एसिम्प्टोमेटिक केस के मरीजों का इलाज करना चुनौती बन गया है, क्योंकि मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। वहीं कई डॉक्टर ऐसे भी हैं जो ड्यूटी के बाद घर जाना नहीं चाहते, क्योंकि घर वालों को भी इस संक्रमण का खतरा बना रहेगा। डॉक्टरों ने कहा कि एक पेशेंट पर एक अटेंडेंट हो तभी संक्रमण से बचा जा सकता है। इधर संक्रमण के बाद संपर्क में आए 30 डॉक्टर और नर्स का सैंपल लिया गया है।
पीएमसीएच में लगातार कोरोना संक्रमण का चेन बनता जा रहा है। इस बीच डॉक्टर कैसे ड्यूटी करते हैं, हम सीधे बात करेंगे। पीएमसीएच के चिकित्सक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, कितना रिस्क हो गया है? अब तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ डॉक्टरों के बीच में भी फैल गए हैं बीमारी। अब हम लोग उसको सेपरेट करके रखे हुए हैं, लेकिन किसको है किसको नहीं है ये पता नहीं, क्योंकि बहुत केस एसिम्टोमेटिक हैं। जांच उतने बृहद पैमाने पर हो नहीं पाता है। आधा से ज़्यादा मरीज जो है, मरीज का आदमी सब कोई एकदम उसको मतलब ही नहीं कि कोरोना फैला हुआ है। तो ये सब सोर्सेज है फैलाने का। मान लीजिए कि उसको होगा तो दूसरे लोग को फैलेगा। घर हम लोग काम करके ही ख़त्म करके ही जाते हैं। घर जाते हैं। घर में किस तरह की? घर में हम लोग मतलब सेपरेट रहते हैं और अपना सुरक्षा रखते हैं। डॉक्टर्स इतना पॉजिटिव आ रहे हैं कि हम लोग भी डर के बीच में काम कर रहे हैं, और पेशेंट को, अटेंडेंट को समझाया जाए कि वो मास्क लगाए तो वो ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाता है। वो हम ही लोग पर टूट पड़ता है कि क्यों कर रहे हैं। तो मरीज के परिजन हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं, कोई मास्क नहीं लगाते हैं, जिसको लेकर इन लोगों को ज़्यादा डर होता है। सबसे बड़ी बात है कि एसिम्प्टोमेटिक जो केस है, जिसमें कोई लक्षण नहीं होता है, वैसे मरीजों का ये लोग इलाज करते हैं, जिसकी वजह से लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।